द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। सुबह से सामने आ रहे रुझानों के बीच अब 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनना तय हो चुका है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड ये 2 राज्य भी शामिल हैं। जहां पर विधानसभा चुनाव हुए वहां पे अब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर उनके कुछ मंत्रियों का बुरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में नाकामयाब, असफल साबित हुए हैं। हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट यहां से नहीं बचा पाए। खटीमा सीट पर करीब 6000 वोट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां पर करारी हार मिली है। इसके चलते सरकार बनाकर भी भाजपा को 12 महीने के अंदर राज्य में अब चौथे मुख्यमंत्री की तलाश करनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की भुवन सिंह कापड़ी से करीब 6000 वोट से हारे हैं। मतलब उत्तराखंड में बीजेपी भले ही फिर से सत्ता में आ रही है, दोबारा से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उसके चुनावी चेहरे और जो उनके मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो हार चुके हैं। खटीमा सीट से वो चुनाव हारे हैं और धामी को कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी ने हराया है। ऐसे में बीजेपी के सामने अब बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री के चुनाव की होगी कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए। बीजेपी ने जिस तरह कुछ महीनों के अंदर लगातार मुख्यमंत्रियों को बदला था, उससे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा, या उनके मुख्यमंत्री धामी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। और आप देखिए कि ठीक वही हाल उत्तराखंड में देखने को मिला है, वही चीजें यहां पर हुई है। भाजपा की सरकार तो बन रही है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनकी सीट चली गई है। और अब पुष्कर सिंह धामी की इस हार को बड़ी हार मानी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है, अटकलें भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीतते आ रहे थे। इस बार लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री बनते ही धामी की उम्मीदों को झटका दे दिया, धामी को नकार दिया। और यहां आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा था, उनके चेहरे पे ही लड़ा था। और अब पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट बचाने में विफल साबित हुए, असफल साबित हो गए। आज से 5 महीने पहले बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा करके आनन फानन में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। धामी की हार को बीजेपी के लिए अब एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और आपको यहां बता दें कि भले ही आज बीजेपी इन राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है, सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन उनके दिग्गज मंत्रियों की जो साख है वो अभी भी दांव पर लगी हुई है। उत्तराखंड की तरह यूपी में भी भाजपा के दिग्गज चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ साथ और भी कई मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है। उप मुख्यमंत्री बीजेपी के अपनी सीट पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट्स हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और वही अपडेट्स आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ 2 और मंत्री बीजेपी के जो है उनका बुरा हाल है, और यूपी में अभी भी वो पीछे है। सिराथू, दक्षिणी प्रयागराज और पट्टी में भाजपा के लिए स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है। यहाँ सपा उम्मीदवार आगे निकल गए हैं। सिराथू में किस्मत आजमा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद 3386 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य को 24601 वोट मिले हैं। उनके सामने सपा प्रत्याशी पल्लवी सिंह जो खड़ी हैं, उनको अब तक 27987 वोट मिले। वहीं दक्षिणी प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की साख वहां पर दांव पर है। इस सीट से अब तक 12 राउंड पूरे हो चुके हैं और नंदी को अब तक 32554 और सपा प्रत्याशी जो इनके सामने रईस है उनको 40042 वोट मिले हैं। नंदी रईस से 7488 वोट से पीछे है। प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री है राजेंद्र सिंह, वो भी चुनाव मैदान में है और राजेंद्र सिंह पहले राउंड से ही लगातार पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर इस सीट से सपा के राम सिंह ने 8000 वोटों से बढ़त बरकरार अभी तक रखी हुई है। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ ये 2 मंत्री पीछे हैं, और बाकी नतीजे तो क्या है वो आप देख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो नतीजे धामी के लिए आए हैं, पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद राज्य में अब सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है। धामी के हारने के बाद प्रदेश में सीएम फेज जो है उसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है।
धामी की हार को बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पार्टी धामी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाती है या किसी और नेता के नाम का चयन वो इस पद के लिए करेगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।